एक और भी मुझे थोड़ा-सा खतरा भी है उसका कि रशिया जो है वो अगले साल ब्रिक्स की होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। चाइना ने इंडिया ने इससे पहले पाकिस्तान को रोका है, आपको याद होगा। और मुझे याद है कि एक हमारे फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट भी इस हवाले से आई थी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जितनी जफियां डॉक्टर जयशंकर पा रहे हैं लेवरॉफ को, रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, ये विच कितने ही ना कह दें कि पाकिस्तान को नहीं आने देना ब्रिक्स में। तो इट विल बी अनदर, नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जी तरसा। और बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की है। विदेश मंत्री ने पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी भी दी है, साथ ही पीएम की ओर से शुभकामनाएं भी। मॉस्को में यह मुलाकात हुई। बैठक के दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया है। बिल्कुल ठीक। तार साहब, मूविंग ऑन, मैं बात करना चाहता हूँ, डॉक्टर जयशंकर रशिया में है। तार साहब, 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा है जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप है। और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया, और जो जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था साहब। आप ने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू मैं यूएस। समझता हूँ आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्दमोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, जब भी नया कहते हैं ना, व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है, तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उड़े। वो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज। दिस इज व्हाट दे आर, चाइना इज गोइंग आफ्टरवर्ड्स। और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया, अमेरिका को इसको चलाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है। आपने देखा होगा, आप यहाँ पे देख लें, लगता है कि सारे सीईओ जो हैं वो सारे के सारे वही हैं, जो व्हाइट हाउस है वो भी वो चला रहे हैं। और क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर आंखें शांखें दिखाएंगे, बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करें? इनके पास दे डोंट हैव एनी चॉइस होता। चीमा साहब एक और बात बता, खालिस्तान के हवाले से अगर इनके पास इतना चॉइस होता तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते। इन्होंने डरते डरते इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी अमेरिका ने। इन्होंने एक जुडिशियल स्टेप उठाया था, जो जिसको मैं समझता हूं कि लोअर लेवल का था काम। बल्कि इन्होंने आंखें दिखानी है तो इन्होंने ट्रूडो को कहा कि तुम आंखें दिखा लो,
उसके जरिए इन्होंने थोड़ा परेशान करने की कोशिश की है भारत को, लेकिन उन्होंने उस पर डबल पंच मारा था, डबल जैब किया था, जो उन्होंने उनके सारी की सारी एम्बेसी खाली करा दी थी। तो इन्होंने ट्रूडो ने एक जैब दिया था, उन्होंने अगलों ने फिर नॉक डाउन किया वहां से। तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप इस तरीके से भारत और वेस्ट जो है, वेस्ट इस तरीके से भारत के साथ करेगा, और उनका रशिया जाना इस वक्त बड़े माने रखता है, बड़े माने रखता है। इट इज 100% signals coming out of there to Pakistan and to America. Okay, if you have choices, we have choices as well. तो उसमें उनका ये दौरा बिल्कुल आपने सही कहा है। एक तो इलेक्शन के हवाले से ये दोनों चीजें, हमने जो दोनों खबरें जिन पे बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेटमेंट टुवर्ड्स द ट्रेड रूट्स, और उसके बाद जयशंकर, इसके साथ इनके ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है, इकोनॉमी रिलेटेड है, इलेक्शन रिलेटेड है, ये दोनों चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और एक और भी मुझे थोड़ा सा खतरा भी है उसका कि रशिया जो है वो अगले साल ब्रिक्स की होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। इंडिया ने इससे पहले पाकिस्तान को रोका है, आपको याद होगा। और मुझे याद है कि एक हमारे फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट भी इस हवाले से आई थी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जितनी जपियां डॉक्टर जयशंकर पा रहे हैं लेवरॉफ को, रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, ये विच कितने ही ना कह दें कि पाकिस्तान नहीं आने देना ब्रिक्स में, तो इट विल बी अनदर, क्योंकि पाकिस्तान जी जी मतलब उसमें तो एक साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, नंबर वन। दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। देखें उसमें अगर हमारे दो चीजें बताऊंगा इस वक्त। अगर अलायंस अमेरिका के खिलाफ है तो दो मुल्कों का, दो सुपर पावर्स का अलायंस है, रशिया एंड चाइना, दोनों का अलायंस एक दूसरे के साथ चल रहे हैं वो बिल्कुल। अगर पाकिस्तान आके चाइना को छोड़ के डायरेक्ट अमेरिकन कैंप में जिस तरह आने की कोशिश कर रहा है या जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, आपका क्या ख्याल है? उससे रशिया को रिजर्वेशंस नहीं होंगी? चाइना का आपने सीपैक बंद कर दिया है, चाइना को रिजर्वेशंस नहीं होंगी इन सर्कमस्टांसेस में। और भारत अगर जाके मॉस्को बैठ के उनको कहता है कि आपने अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आपने ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं ला के आना, तो रशिया के पास कौन से चॉइसेस होंगे? जब आप व्हाइल यू आर सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, आप बिल्कुल दर हकीकत देखें चीमा साहब, मैंने अगले दिन भी शायद आपके सेगमेंट में कहा था, हमारे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, हमारे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हमें अभी तक सबसे बड़ी तो बात यही नहीं पता कि हमारे लिए सदारती निजाम ठीक है या पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है। हमें अभी तक यही नहीं पता कि हम इस्लामिक कंट्री हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं। 18वीं तरमीम का हमने क्या करना है? हम चाइना के साथ चलना पसंद करेंगे या अमेरिका के साथ चलना पसंद करेंगे? हमें कुछ नहीं पता सिवाय डॉलर और पाउंड के। हमें जो डॉलर दिखाता है हम उधर चले जाते हैं। आप इसके अलावा इस पर डिबेट की जा सकती है, और मैं बड़े वसूख के साथ ये चीजें कह रहा हूं। तो देखें आजकल आपको दो चार चीजें हैं। आईएमएफ के पीछे आप क्यों फिरते हैं? आईएमएफ आपको पैसे ज्यादा नहीं देता, पैसे थोड़े से देता है, लेकिन आपको जो भाईजान सऊदी अरेबिया और यूएई वाले वो कहते हैं आईएमएफ की सर्टिफिकेशन लाओगे तो फिर पैसे देंगे। असल में आपकी नजर उन पे होती है। आईएमएफ तो वो आपको सर्टिफाई करते हैं, आपको वो एक ना स्टिकर देते हैं कि ए ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ स्टिकर लाता है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जिथों मर्जी खरात मांग लो जाके। दैट्स व्हाट योर रिलेशनशिप विद द आईएमएफ। वरना आईएमएफ तो आपको पता ही इनके पास अपने खुद आप इतने पैसे नहीं रहे हैं। लेकिन चीमा साहब, दुख के साथ मैं जब आपने पाकिस्तान की मैं इस हवाले से बात कर रहा हूं, अभी तक किसी जी शऊर इंसान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, जो भी फ्रॉड पाकिस्तान में कर रहे हैं, किसी के मुंह से गलती से भी नहीं निकला कि हमने एक्सपोर्ट क्या करना है पाकिस्तान। गलती से उनसे मुंह से नहीं निकला कि यूथ को किस तरह एजुकेट करना है। गलती से उनके मुंह से नहीं निकल रहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। इस वक्त लोग कैरी ऑन के साथ पाकिस्तान आते हैं, जो सब सामान भी नहीं बुक कराते, क्योंकि पता होता है ना कोई पता नहीं किस वक्त जाना है। कैरी ऑन के साथ आते हैं, वायरें होती हैं डॉलरों की, वो भी यहां से जो डॉलर वो तो पाकिस्तान पहुंचते नहीं। कैरी ऑन के साथ जाते हैं, कैरी ऑन के साथ लंदन आ जाते हैं। मैंने कल एक ट्वीट किया था बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सोच समझ के, क्योंकि कायदे आजम साहब की कल बर्थडे थी। मैंने कहा था कायदे आजम साहब, आई एम सो सॉरी अबाउट इट कि आपने पाकिस्तान बनाया है, तो ये लोग जिनके लिए आपने पाकिस्तान बनाया ये तो अभी ब्रिटिश कॉलोनी है, इनका कैपिटल तो आज भी लंदन है, ये तो आज भी पाउंड के लिए काम कर रहे हैं, ये तो आजाद हुए ही नहीं है, ये ज़हनी तौर पे गुलाम है। इसका क्या करेंगे आप इस पे डिबेट कर लेंगे आपका कैपिटल इस्लामाबाद है या लंदन है? आप तो लंदन से ऑपरेट होते हैं सारे। आपके देखे ना, ये आपकी ये मुस्लिम लीग का अभी जो हमारे नए वज़ीर आज़म साहब है, सारी डीलें लंदन, और दूजा चीखता है जेल च बैठ के लंदन प्लान क्यों? इस्लामाबाद प्लान क्यों नहीं कहता वो? क्योंकि प्लान बने लंदन में। शहबाज शरीफ साहब का मुझे याद है जब उनका टेन्योर खत्म हुआ, रात को फ्लाई करके वापस चले गए लंदन, बच्चे सब के वहां बैठे।
अमीरुल मोमिनीन जो जेल में उसके बच्चे भी वही हैं, ये इनके सब तोते पोते जो सारे नवाज शरीफ के ये भी वही हैं। तो ये एक कायदे आजम साहब, आप सारे के सारे कंफ्यूज और नर्वस हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या होना है।